और चलिए इसी बीच जो एक अहम जानकारी आ रही है वो आपको दे दे। आसाराम के बेटे नारायण साईं से फोन बरामद हुआ है। नारायण साईं के बैरक से फोन बरामद हुआ है। सूरत की लाजपोर जेल में बंद है नारायण साईं। जेल प्रशासन की शिकायत पर नारायण पर केस हुआ है। तो ये जानकारी आपको दे दें कि आसाराम के बेटे से फोन बरामद हुआ है कि बैरक से। अहम जानकारी आपको दे दे जहां पर जेल के बैरक से फोन बरामद हुआ है। अब देखिए ये फ़ोन जो है किसका था, कौन इसको इस्तेमाल कर रहा था, ये अब तमाम सवाल है। नारायण साईं फ़ोन का इस्तेमाल करने के बाद उसे डिसमेंटल कर देता था, जो जानकारी है उसके हिसाब से बैटरी, सिम, फ़ोन का बाकी सा अलग अलग जगह छिपा कर रखता था। अब जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें आसाराम का बेटा नारायण साईं यौन शोषण के मामले में जेल में बंद है। उसे गुजरात की सूरत जेल में रखा गया। हालांकि जेल के अंदर भी नारायण साईं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जांच के दौरान उसके पास फ़ोन पाया गया है। जानकारी के अनुसार वो बैटरी और सिम अलग अलग जगह छिपा कर रखता था। इस खुलासे के बाद नारायण साईं एक बार फिर विवादों में है। सूरत की लाजपोर जेल में बलात्कार के मामले में ये सजा काट रहा है। विवादित धर्मगुरु नारायण साईं के बैरक से जांच के दौरान जेल स्क्वाड को सिम कार्ड भी मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सूरत के सचिन थाने में फरियाद दर्ज कराई है। पुलिस अब फोन जेल तक कैसे पहुंचा, उसे किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 27 नवंबर को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर स्क्वाड ने नारायण साईं के बैरक की तलाशी के दौरान लोहे के दरवाजे के पीछे की ओर चुंबक से चिपकाया हुआ मोबाइल फोन बरामद किया। वहीं पर एक सिम कार्ड भी मिला। और जतिन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। जतिन देखिए फ़ोन मिला है और जानकारी ये भी मिल रही है कि फ़ोन जो है वो अलग अलग हिस्सों में ये रखता था, मतलब पूरी तरह से कि कोई इसके फ़ोन को बरामद ना कर ले। बड़ा सवाल ये कि यहाँ तक फ़ोन पहुँचा कैसे, इस फ़ोन से ये संपर्क किससे करा था, और बड़ी बात ये भी जेल पहुँच गया लेकिन अपने हरकतों से बाज नहीं आया है। जी देखिए, बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि ये बहुत ही बड़ी सुरक्षा में चूक जो है वो मानी जा सकती है कि गुजरात पुलिस के अंडर में जो साबरमती जेल के अंदर जो यौन शोषण के मामले में जो कैद है, वो नारायण साई के पास से जो है वो जो मोबाइल फोन है वो बरामद हुआ है। वो नारायण साई अभी भी अपनी हरकतों से जो है बात नहीं आ रहा है। वो जांच के दौरान उसके पास से मोबाइल जो है वो पाया गया था, जिसमें खास करके ये अलग अलग उसने तरीके से, जैसे आपने बताया, अलग अलग हिस्सों में मोबाइल को रखा था। मोबाइल का कवर कहीं पड़ा हुआ था, उसकी सिम कार्ड जो है वो कहीं पड़ा हुआ था, या चार्जर उसका अलग जगह पर था, यानी अलग अलग जगहों पर मोबाइल जो है वो पूरी तरह से जो है वो बटा हुआ था। मामले की गंभीरता को जो है वो देखते हुए जेल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करके हुए सूरत के सचिन थाने में जो है फरियाद दर्ज करवाई। पुलिस अभी फोन जेल तक कैसे पहुंचा, वो कहां कहां इसका उपयोग कर रहा था, उसने अभी तक किस किस को इस नंबर से जो है वो कॉल हुए हैं, इसका पूरा सीडीआर जो है वो सूरत पुलिस जो है अभी निकालने की जांच में जो है लगी। उसने किस किस से बात की और क्या क्या हम्म। तो ये इनके द्वारा जो गुजरात पुलिस के द्वारा जो है वो की जा रही है। लेकिन बहुत ही बड़ी सुरक्षा में चूक का मामला ये जो है माना जा सकता है। लाजपत जेल की अगर बात करें, लाजपत जेल में पिछले एक साल के अंदर ही तकरीबन 11 जितने बार ये मामला दर्ज हुआ है कि जहां पर कैदी के हाथों सेलफोन जो है वो बरामद किया गया है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये बहुत एक नेटवर्क जो है वो चल रहा हो, ऐसी बातें जो है अभी निकल कर जो है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी जांच जो है वो चल रही है। पूरी जांच इसकी की जाएगी कि कहाँ कहाँ ये कॉल इसके द्वारा किए गए और क्या क्या बातचीत हुई और किस इरादे से इसने कॉल जो है वो किए थे। लेकिन अभी फिलहाल जेल के प्रशासक को खिलाफ के जो है सवाल जो है वो फिलहाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा जतिन, जब जांच हुई है तो क्या सिर्फ इसके बैरक से फोन मिला है, कितने फोन मिले हैं, क्या ये जानकारी मिल पा रही है? और बड़ी बात ये भी कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी देखा जाएगा कि किसने क्या फोन दिया है, ये कब कब इस्तेमाल करता था, क्या किसी पैटर्न के तहत ये फोन को यूज करता था? जी देखिए, बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि ये पूरी जांच जो है वो की जाएगी। सीसीटीवी भी सारे चेक किए जाएंगे। लेकिन ये जो फोन ले जाने वाले होते हैं, ये बड़ी ही शातिरता के पूर्वक ये फोन जो है वो पहुंचाते हैं। इनको अंदर जो है अंदर को किसी को अभी का कहीं खाना मिलता है या कुछ चीजें उनको सप्लाई की जाती है, तो इतनी खुफिया तरीके से की जाती है कि सीसीटीवी में भी ये जो है वो कुछ नहीं दिखा। हो सकता है कि अगर जो इसको कोई जो खाना देने के लिए आया हो, उसके उसी ने थाली के नीचे फोन जो है वो छुपा कर दे दिया हो। यानी ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो
इसमें जो है वो शामिल हो सकती है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाले जाएंगे कि इसके पास फोन जो है वो कब से आया था। हालांकि ये तो पता चल जाएगा कि ये फोन जेल में कब से था, क्योंकि जब इसकी नेटवर्क की जब जांच की जाएगी तो ये सामने आ जाएगा कि ये इसी जेल के अंदर ये मोबाइल कब आया था और ये मोबाइल कहाँ से आया था। ये भी सारी डिटेल जो है वो निकल कर सामने आ जाएगी। फोन किसके पास था, किसके नाम से सिम कार्ड यूज हो रहा था, ये सारी डिटेल जो है निकल कर जैसे ही सामने आएगी तो बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर खुल के सामने आ सकती है। लेकिन जेल की अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो है जो हो गैर कानूनी तौर पर होती है, जैसे कि जेल के अंदर खाना बाहर से सप्लाई किया जाता है। हालांकि वो लीगल नहीं है, फिर भी क्योंकि जब अतीक जब साबरमती जेल में था तब भी उसके पास से भी फोन बरामद किया गया था, तो उस ठीक है, समय भी ये सवाल उठा था। कई तो सारे ऐसी सवाल हैं जिसके बहुत जवाब बार अब ढूंढे ऐसी जाएंगे। वाकया बहरहाल जो बहुत है शुक्रिया जतिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ के रोज गार्डन में महिला की हत्या हुई है। पब्लिक टॉयलेट